सर्दियों में मेथी जैसी हरी भरी सब्जियां खूब आती हैं, तो क्यों ना आज हम मेथी की सब्जी बनाएं। लेकिन आज हम इसको बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से। यकीन मानिए, आज से पहले आपने कभी इस तरह से मेथी की रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। एक बार बना लेंगे, बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेथी की इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 250 ग्राम मेथी ले ली है। तो मेथी में अगर कुछ इस तरह से पीली पत्तियाँ हैं या इनके डंठल हैं बड़े बड़े से, तो इनको आप तोड़ करके अलग कर लीजिएगा और मेथी को क्लीन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने मेथी को पहले से ही क्लीन करके रखा हुआ है, लेकिन एक दो मुझे नज़र आ रहे हैं तो मैं इनको हटा देती हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथी को अच्छे से पानी से 2-3 बारी वॉश करेंगे। कुछ लोग मेथी काटने के बाद पानी से वॉश करते हैं। इससे कड़वापन तो कम होता है मेथी का, लेकिन जो मिनरल्स है ना मेथी के, वो खत्म हो जाते हैं। तो पहले हम इसको वॉश करेंगे, बाद में हम इसको काटेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, हम जिस तरीके से इसको बनाएंगे मेथी में कड़वापन बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मेथी को अच्छे से हम 2-3 बारी पानी से धो लेते हैं। जब भी आप हरी पत्तेदार सब्जियों को वॉश करें, अच्छे से धोइएगा, क्योंकि इनमें कीड़े वगैरह के चांसेस बहुत रहते हैं। तो हम इसको 2-3 बार अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। धोने के बाद मेथी को हम अलग एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए। तो बस इस मेथी को हम स्ट्रेनर में रख करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या आप इसको रात को भी वॉश करके रख सकते हैं, तो सुबह आपको ड्राई मेथी मिलेगी। अब हम इस मेथी को काटेंगे। तो अगर आपके पास हंसिया या फिर फरसली, जो भी आप बोलते हो, वो है तो अच्छी बात है, उससे बहुत ही बारीक कट जाती है। लेकिन जिनके पास चाकू नहीं है, तो वो क्या करें, एक बंच मेथी का लें, पहले बीच से कट करें, फिर इसको फोल्ड करके बारीक बारीक काट लें। तो इससे भी मेथी काफ़ी बारीक हो जाती है, उन लोगों के लिए जो चाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं चाकू से भी काफ़ी बारीक मेथी कट रही है। तो जैसे भी आपको बेटर लगता है, मेथी को कट कर लीजिएगा। मेथी हमारी कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं मेथी को। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, इसको छील करके काट लिया है। सेम ले ली है, गोभी ले लिया है, और आधा कप ले ली है हमने मूंग दाल। ये छिलके वाली मूंग दाल है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आप बाज़ार की दाल का इस्तेमाल करते हैं या दाल को वॉश करते हैं, तो वॉश कर लीजिएगा। हमारे यहाँ ये घर की दाल है, हम लोग मूंग दाल को वॉश नहीं करते, ऐसे ही बनाते हैं। 2-3 साबुत लाल मिर्ची ले ली है, लहसुन ले लिया है 5-6 कलियाँ। आप यहाँ पर मटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। अभी मेरे यहाँ ये सब्जियाँ नहीं आ रही हैं, तो मैं इनको स्किप कर रही हूँ। कढ़ाई में हमने आधा बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। तेल हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा इस सब्जी के लिए। तेल को हम बढ़िया से गरम होने देते हैं। तेल जब गरम हो जाए, तो हमने जो लहसुन काट के रखा हुआ था, लहसुन को डाल देंगे। साथ ही साथ जो साबुत लाल मिर्ची ली थी, इनको तोड़ करके डाल देते हैं। अब हम लहसुन को बढ़िया सुनहरा होने तक भून लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लहसुन का कलर अच्छा चेंज हो जाना चाहिए, तभी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है हमारी मेथी में। तो लीजिए, लहसुन का कलर बढ़िया सुनहरा हो चुका है। तो अब हम इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे, और तुरंत ही हम सारी सब्जियां इसमें डाल देते हैं। गोभी, सेम, आलू, इन सब्जियों को डालेंगे, और सब्जियों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, लगभग आधा मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे मेथी, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा मेथी को किस तरीके से डालना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी मेथी को एक लेयर में फैलाएंगे या फिर बिछाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको फैला लिया है। अब हम लेंगे अपनी मूंग दाल। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको वॉश नहीं कर रही हूँ, आप वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी सी हम मूंग दाल को इसके ऊपर फैला देते हैं, मेथी के ऊपर। तो ये हमारी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर डालेंगे। तो दूसरी लेयर में सेम प्रोसेस में हम मेथी को फैलाएंगे, और फिर मेथी के ऊपर वापस से हम मूंग दाल को फैलाएंगे। ऐसे हम 2 लेयर बना करके तैयार करेंगे। तो वापस से हमने मूंग दाल डाल दी, और इसके ऊपर फिर से हम अपनी बची हुई मेथी डाल देते हैं।
फ्रेंड्स पता है, इस तरह से मेथी ना मेरे गांव में मेरी ताई जी बनाया करती थी और हम लोग बहुत पसंद करते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और हेल्दी तो है ही। तो लीजिए, मैंने मेथी को अच्छे से ऊपर से कवर कर दिया है, दाल अच्छे से कवर हो चुकी है। तो बस अब हम इसको लिड से ढक देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही इसको ढक करके पकने देंगे। आप सोच रहे होंगे हमने मूंग दाल को डायरेक्टली मिक्स करके क्यों नहीं डाला, हम वैसे भी तो डाल सकते थे। जी नहीं फ्रेंड्स, इस तरह से डालने से क्या होगा, अंदर ही अंदर हीट आएगी और जो मूंग दाल है वो हीट में ही पकेगी। इससे जो टेस्ट है उसका बहुत ही डिफरेंट आता है। ड्राई भी रहेगी, गीली नहीं होगी और बहुत ही अच्छी खिली खिली सी रहेगी, पक भी जाएगी। तो लगभग हमने 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकने दिया है। तो चलिए अब हम लिड को अलग कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इनको उलटते पलटते हुए हमें बढ़िया से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाएगा और सब्जी जो है काफ़ी जल्दी से पक जाएगी। तो नमक को भी हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इस सब्जी को या इस मेथी को, सभी सब्जियों को ढक करके पकाएंगे। बीच बीच में आपको चलाते जाना है जब तक कि सभी सब्जियां अच्छे से कुक नहीं हो जाती। तो लगभग मुझे 4-5 मिनट का समय लगा और सभी सब्जियां बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो मैं आपको भी चेक भी करा दूंगी कि आलू हमारे गले या नहीं, गोभी वगैरह सभी चीज़ें गल चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ तक आपको सब्जी को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। वैसे इसमें कोई स्पेशल मसाला नहीं डाला जाता क्योंकि मेथी अपने आप में ही इतनी फ्लेवरफुल और हेल्दी होती है कि मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बस हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, 1/4 चम्मच के करीब। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। बस अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई। मसाले को करेंगे अच्छे से मिक्स और इस सब्जी को हम कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको बढ़िया से कलहा देंगे। कलहाने से मतलब आधा मिनट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दीजिए, फिर आप इसको करछली से एक बार उलट पलट कर दीजिए। इससे क्या होगा, नीचे की तरफ सब्जी बहुत अच्छे से कलर जाएगी जब आप इसको उलटते पलटते जाएंगे। इस तरह कलहाने से हमारी सब्जी का जो सौंधापन है वो बहुत बढ़ जाता है और जो मेथी का कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको इसको अच्छे से फैला देना है, हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकने देना है, उसको उलट पलट कर देना है। और एक ज़रूरी चीज़ फ्रेंड जो मैं बताना भूल गई, जब भी आप ये सब्जी बनाए मोटे तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करिएगा, पतले तल की या नॉन स्टिक मत लीजिएगा क्योंकि इस सब्जी को आप जितने बढ़िया से कलहारेंगे ना उतना ही बढ़िया ये स्वाद देगी। तो मैंने इसको लगभग 1-1.5 मिनट तक इसी तरह से हाई फ्लेम पर कलहा लिया है और हमारी जो मेथी की सब्जी है बन करके बिल्कुल रेडी है। बस अब हम इसमें सिर्फ एक चीज़ मिलाएंगे, कटा हुआ हरा धनिया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी हमारे मेथी में। अब हमारी सब्जी फाइनली बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं अलग बोल में। तो लीजिए, गर्मा गर्म मेथी मूंग दाल की ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। आप इसको सूखा ही चपातियों के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी, या साथ में एक दाल बना लीजिए सिंपल सी। सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी खाना यही होता है क्योंकि मेथी खाने से भूख भी बढ़ती है और सर्दियों में ये काफ़ी गर्माहट भी देती है शरीर को। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की मेथी मूंग दाल की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक बार इसको ट्राई करना बिल्कुल बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की ये मेथी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।